फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का अशोक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक नीति। क्या आप जानते हैं कि एक सुल्तान जिन्होंने दिल्ली में इतने निर्माण करवाए कि उसने दिल्ली का अशोक कहा जाने लगा। क्या आपको पता है कि सुल्तान ने पहली बार सरकारी नौकरियों को हेरिडिटिकल बना दिया था, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर हो गई थी, जिसके चलते आज हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक में दिल्ली सल्तनत में स्थिरता का मिला, मतलब स्थिरता वाली दौर देखने को मिलता है, लेकिन यह विस्तार करने में भी विफल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की पूरी कहानी, जो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। उन्होंने 1351 से लेकर जो बोला जाए आपको 37 साल उम्र तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत संकट में थी। ऐसे समय में अमीर और सरदारों ने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान घोषित किया था। अब सवाल यह उठता है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है ना, दिल्ली सल्तनत के किस तरह मतलब संभाला था, दिल्ली सल्तनत को किस तरह संभाला था। इसमें दूसरा पॉइंट हम ये भी देखेंगे, प्रशासनिक सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक के अस्थिरता शासन के बाद फिरोज शाह तुगलक ने स्थिरता लाने के लिए कई प्रशासनिक प्रयास किए थे और प्रशासनिक सुधार भी किए थे। हेरिडिटिकल नौकरशाही, नौकरशाहियों में, सरकारी नौकरियों में हेरिडिटिकल बना दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने प्रशासन में स्थापित एक तरह से बोला जाए स्थिरता का दौर आया। स्थिरता का मतलब क्या? और स्थिरता का भी दौर है और कहीं कहीं स्थिरता का भी दौर देखने को मिलता है, लेकिन योग्यता की अनदेखी कर दी थी इसने। समझ गए ना? वहीं से जो है ना, अगर देखा जाए तो हेरिडिटिकल जो बोला जाए एक तरह से जो चला आ रहा है कि बाप के जगह पे बेटा का, बेटा के जगह पे फिर पोता का, तो जो है ना ये चीजें चलती आ रही है। खानदानी जिसको बोला जाता है, जिसका वंश बोला जाता है, वंश टू वंश जो चलता आ रहा है, खास वंशानुगत जिसको बोलते हैं, जो एक तरह से बोला जाए पारंपरिक जो चलता आ रहा है, और खास करके नौकरियों, सरकारी नौकरियों और पदों पर। तो ये चीजें हम कहां से देखने को मिलते हैं? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के काल से ही देखने को मिलता है हमें। कर व्यवस्था, पीढ़ी दर पीढ़ी की जो व्यवस्था जो है, कर व्यवस्था, जजिया कर को सख्ती से लागू किया, जिसने हिंदू जनता असंतुष्ट हुए, और कृषि कर, खराज 1.5 कर दिया था, जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी। दंड नीति में सुधार किया था, कठोर दंड जैसे हाथ पैर काटना खत्म कर दिया था, और सुलह और समझौते की नीति अपनाई थी। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के सबसे बड़े योगदान और उनके निर्माण की तरफ। सार्वजनिक निर्माण उन्होंने क्या क्या करवाए थे? आपको पता है, जब अशोक का नाम दिया जाता है तो अशोक ने भी तो बहुत सारी चीजें, आपको पता है कि कैसे उन्होंने धम्मा पे काम किया था, और कैसे अपने जो है ना पेड़ पौधे, कुएं, सार्वजनिक जो बोला जाए आपको पाठशाला और शिक्षा का केंद्र जो बोला जाए, और राहगीरों के लिए जो है ना रुकने की व्यवस्था, जलों का प्रबंधन किया था। उसी अकॉर्डिंग जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी नीति को अपनाई थी, जिसके चलते फिरोज शाह तुगलक को दूसरा अशोक का नाम दिया जाता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य, नहरें, किले, मस्जिदें, मदरसों और शहरों के बसाने में अहम भूमिका निभाई थी। शहरों की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना की थी। आपको पता है, फिरोजाबाद आप चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ से पहले मिलेगा आपको, और आपको जौनपुर भी आप जाएंगे तो फिर आपको जो बोला जाए बनारस में माँ गंगा के किनारे जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जो बोला जाए गंगा यमुना जहाँ पे मिलाप होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और आप हिसार जाएंगे तो हिसार आपको ये बगल में ही, आपको जो हरियाणा में, आपको दिल्ली के बगल वाले स्टेट हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक का चार शहर जो है ना स्थापित किया गया हुआ है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। जल प्रबंधन करवाया है इन्होंने। कई नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ा, और किले और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला किला, हौज खास और कई मदरसों का निर्माण करवाया था।
अशोक के स्तंभों का स्थानांतरण किया था। अब अशोक का स्थानांतरण, ये जो है ना, बी टू नोटेड दिस पॉइंट, मतलब ये अशोक का जो स्तंभ स्थानांतरण करके दिल्ली लाया था, वो कहाँ कहाँ से लाया था, ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है। अशोक के स्तंभों को टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों ने विवाद खड़ा कर दिया था। धार्मिक नीति, जजिया कर और मदरसों को इस्लामिक शिक्षा की इमेज। फिरोज शाह तुगलक एक रूढ़िवादी सुल्तान था। उन्होंने कई इस्लामिक कानून सख्ती से लागू किए थे, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और उन्हें मतलब हिंदुओं में असंतोष को और भी बढ़ा दिया था। मदरसा निर्माण करवाया और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। सिया समुदाय और सूफियों पर भी प्रतिबंध लगाया था। देखिए, दोनों धर्म पे जो है ना प्रतिबंध लगाए थे, सिया पे भी और जो बोला जाए आपको सूफी संत पे भी जो है ना प्रतिबंध लगाए थे। मतलब ये बोलना था कि ये दोनों धर्म जो थे, दो थे, सिया धर्म और सूफी संत का जो प्रचार होता था, तो उसको ये लगता था कि कहीं हमारी साम्राज्य की नींव ना हिला दें और सूफीवाद कहीं पलम ना पड़ जाए, जो हमारी जो ये अपनी मनमानी जो कर रहे हैं उस पर रोक ना लग जाए। और उलमाओं को भी वो कठोर प्रतिबंध लगाया था इसने। इस धार्मिक नीतियों से हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों में असंतोष बढ़ा, जो आगे चलकर तुगलक वंश के पतन का कारण भी बना था। सैन्य नीति और कमजोर नीति, समझ गए ना। अब युद्ध के मैदान से अगर हम देखेंगे तो युद्ध में कमजोर शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के खोए क्षेत्रों को दोबारा जीतने का प्रयास नहीं किया था। समझ गए। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के खिलाफ कोई आक्रामक नीति नहीं अपनाई थी। मुगल आक्रमणों का सामना करने में असफल रहा। इन कमजोरियों के कारण फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया था। अब तुगलक वंश का जो पतन होगा, तो ये फिरोज शाह तुगलक की जो है ना पॉलिसी और उसकी नीति और रणनीति की वजह से जो है ना ये विफल रहा है। समझ गए आप। सार्वजनिक निर्माण कार्य में फिरोज शाह तुगलक ने शहरों की स्थापना के साथ साथ बंगाल, सिंध और उड़ीसा में अभियान में सफल रहे, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। उन्होंने बहमनी साम्राज्य विजयनगर के खिलाफ भी आक्रमण रूप नहीं अपनाई थी। और आर्थिक नीति अगर हम देखेंगे तो सिक्का प्रणाली, उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। ये आपका प्रीलिम्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बन रहे हैं और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस किस कौन कौन से सिक्के चलाए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। इक्तदारी व्यवस्था, ये भी आप लोग का प्रीलिम्स का है।